तो चलिए दोस्त, आज के सेशन स्टार्ट करते हैं और आज आपको सिखाने वाले हैं कि बटा कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट कैसे निकालते हैं। तो देखिए स्क्रीन पर एक अच्छा सा प्रश्न लेकर आए हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 20%, 25%, 10% बट्टा श्रेणी पर अंकित मूल्य 1500 वाली वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। कितना बढ़िया क्वेश्चन है ना। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं बहुत कम समय में। स्टार्ट करते हैं। अंकित मूल्य दे दिया है तो हमें विक्रय मूल्य निकालना है, तो लिखेंगे विक्रय मूल्य। तो वस्तु का विक्रय मूल्य इक्वल टू अंकित मूल्य कितना है 1500 लिख देते हैं। अब कह रहा है कि 20%, तो हम बताए थे कि परसेंटेज निकालने के लिए 100% पे निकलता है। तो यहाँ 20 दिया हुआ है तो 100 में से 20 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो कितना होगा, 100 में से 20% को माइनस करेंगे तो कितना होगा 80%। क्लियर। अब 25 कह रहा है तो ये ऐसा ही क्या करेंगे, 100% में से 25% हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 75%। उसके बाद 10%, तो 100% में से 10% को हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 90%। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब देखिए आगे। अब हमें निकालना क्या है, विक्रय मूल्य। तो लिखेंगे इक्वल टू 1500 गुना 80, और परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बटा में 100 देते हैं। और गुना कितना आया था इसका 75/100, और फिर कितना 90/100। अब इसे काटेंगे, 1 0 से 1 0, यहाँ 1 0 से 1 0, यहाँ 1 0 से इसको काट दिए। क्लियर। अब हम देखेंगे कि क्या बचा है ऊपर। 15, 8, 75 और 9, और बटे में क्या है 10 गुने 10 कितना होता है 100। अब इसे भी काटेंगे, 20 पचे 100, अब 15 पचे 75। अब देखिए 5 चौका 20, अब 5 3 15। क्लियर। अब यहाँ देखिए 4 दूना 8। अब तो कुछ नहीं है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ क्या दिया है 15 और 2 और 3 और 9। अब यहाँ क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 15 दूना 30, 30 3 90, और 90 में 9 से गुना कर दीजिए, कितना आया 810। तो 810 रुपया हमारा विक्रय मूल्य निकल गया। तो चलिए हम दिखाते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा था कि 20%, 10%, 25% पर अंकित मूल्य 1500 रुपया वाली वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना था, और हमें विक्रय मूल्य कितना आ गया 810 रुपया, यानी 810 रुपया में ये बिक आ गया। ठीक है। तो इस तरह हम प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए एक और प्रश्न को हम बताते हैं। तो चलिए दोस्त, अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक सामान का अंकित मूल्य 1000 रुपया है जो 10%, 5%, 20% के बट्टे पर है। सामान का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है जैसे हम पहले वाले हल किए हैं, इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए सामान का विक्रय मूल्य निकालना है, लिखते हैं सामान का विक्रय मूल्य कितना कितना दिया है अंकित मूल्य 1000, और परसेंटेज कितना पर निकालना है 10% है, तो सीधा यहाँ पे कितना लिखेंगे
90%, समझ गए होंगे आप लोग। उसके बाद 5 है तो कितना लिखेंगे 95%। उसके बाद 20 है तो कितना लिखेंगे 80%। और बटे में क्या देना है, परसेंटेज जब निकालते हैं तो क्या देते हैं 100। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसके बदले क्या देंगे 100% है तो इसके बदले भी क्या देंगे 100 और इसके बदले भी क्या देंगे 100। अब इसे काटेंगे, देखिए 1 0 से 1 0, यहाँ 1 0 से 1 0 और 2 0 से यहाँ 2 0 ख़त्म और 1 0 से ये 1 0 ख़त्म। अब बचा क्या, यहाँ पे 10 है तो 2 5 10 और यहाँ 8 है तो 2 चौका 8। अब देखिए क्या क्या बचा है, 9 बचा है, उसके बाद इधर 95 बचा है और इधर 4 बचा है, अब बटा में 5 बचा है। अब देखिए कटेगा, 5 से ही कटेगा, 5 एकम 5, अब 5 9 45 कट गया। अब बचा कितना 9 गुने 19 गुने 4। अब इसको हम गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 684। क्लियर, यानी इतना रुपया विक्रय मूल्य होगा। तो कुछ नहीं किए हैं, सेम जैसे हम पहले प्रश्न को सॉल्व किए हैं इसको भी ठीक वैसा ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले निकाल दिए कि 10% पे कह रहा है तो 100 में से 10 को माइनस किए तो कितना आ गया 90, यहाँ क्लियर हो गया। यहाँ 5% है तो 100 में से 5 घटाए तो कितना आया 95% निकल गया। 100 में से 20 को माइनस किए तो कितना हो गया 80, तो यहाँ 80% पे निकाल दिए। तो इस तरह सॉल्व करके काट कूट करके हमें आंसर कितना मिला 684 रुपया। तो ऐसे प्रश्न को हम आसानी से हल कर सकते हैं, डिस्काउंट निकाल सकते हैं। और भी डिस्काउंट का आगे सेशन बाई हम क्वेश्चन डालेंगे जो आप जैसे आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।